जब भारत पे आक्रमण किया तमाम राजा हारने लगे, कोई ठीक नहीं पाया। जब वो राजा बहराइच की तरफ कूच किया तो 40 किलो की तलवार चलाकर महाराजा सुहेलदेव जी ने नामपारा मैदान बहराइच में वही दफन कर दिया। आज भी इतिहास गवाह है। ऐसे वीर प्रतापी जो देश की एकता अखंडता को, देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे राजा के इतिहास को इतिहासकारों ने छुपा दिया। ऐसे इतिहास को पताल से निकाल करके साथी जमीन पे ला करके हमारे साथियों ने, हम सब लोग मिलकर के खड़ा कर दिया। अब ये देश की राजनीति में एक भूचाल पैदा हुआ है। आपको बता दूं, अभी 26 जनवरी यही बीता है। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने ट्वीट किया 26 जनवरी को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी पर कि देश में एक ऐसा राजा पैदा हुआ जिसका नाम राजभर महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को शुभ संदेश देने का काम देश के राष्ट्रपति महोदय कर रही हैं। ये किसकी देन है? आपके संघर्षों की देन है। आपने सुना होगा बगल के जिला गाजीपुर देश के प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी आके कहते हैं कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। ये आपके संघर्षों की देन है, ये आपके संघर्षों की देन है। अभी अयोध्या में जब भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो वहां सबसे ज्यादा अगर चर्चा करते हैं तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा करते हैं। क्यों चर्चा करते हैं? ये अभी हमारे साथी कुछ नहीं जानते। आप वो ताकत हो, 40 किलो की तलवार वो चलाते थे। आज के हमारे कुछ नौजवान, उनसे तो 40 किलो की तलवार नहीं उठेगी। लेकिन आप सोचो कि आज का जो नौजवान है उसका वजन ही 50 किलो 60 किलो होगा, और 40 किलो की तलवार चला करके महाराजा सुहेलदेव जी देश को गुलाम होने से बचाया। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। आपको तलवार चलाने का नहीं, आपको रिवॉल्वर चलाने का नहीं, ऐसा हथियार दिया कि जब देश लिए देख लिया पूरे देश की हालत को, तो देश के सारे रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन करके बता दिया कि अब रानी के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा। उसके लिए पावर आपको दे दिया, पावर आपको दे दिया। अब उस पावर का दुरुपयोग चालाक लोग, जिसको हम चतुरिया कहते हैं, बुधुआ समाज गरीब, चतुरिया कहते हैं अमीर। ये बुधुआ जब ये समय आता है तो ये चतुरिया, बुधुआ, अमीर और गरीब एक मामला आके फंस जाता है। चतुरिया इतना चालाक है, एक बार पंचायत हुई बुधुआ चतुरिया में। पंच लोग जुटे तो पंचों ने पूछा कि का तू लोग कहो, का बात हो? कहा देश आजाद हो गल बा, बंटवारा कैदा कुछ न हो का। कला एक थे भैंस बा, एक थे कमरा। चला चौधरी लोग बांट देना कि बुधुआ के दे देना मुहे को लिखे, बता देना घास करा काटा मारा पानी नहीं नवा होके कियावा, चुतरा को लिखा दे देना चतुरिया के कि तू दोनों टाइम खाली दूहे। अब सोच ला, है कमरवा का फैसला कैला कि दिन भर ले रही बुधुआ, और संजा हुई तो दे रही चतुरिया के जाड़ा, गोड़ के जाड़ा काटी। 26 हम लोग भी तय कर ली 27 अक्टूबर 2002 के पंचायत किया। चतुरिया बुधुआ को जुटाया, चलना चौधरी लोग जुटे। हमने कहा कि भाई देखा, अगर भैंस 5 लीटर दूध देत हो तो 2.5 लीटर दूध बुधुआ के भी मिले के चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात जब हम कहली तो चतुरिया का तो हम न दे का कर दे, हम कहली चल हम घूमते है का करब बताई। जब टाइम आवत तो चुनाव का, ये चतुरिया बल्टी लेके जब भैंस पे नवावे घूमे, जब भैंसी का छिमी पकड़ के जब भैंस पे नवावे लगे, भैया उठावा छड़ी 2 हाथे वाला डंडा, और भैंसिया के मुंह पर तब तक मारत रहा जब तक भैंसिया छटक न जाए। चतुरिया पूछा काहे मारत हुए? उसे कदा कि मुंह को लिखा हमार हो, हमारी चाहे गरियाई, तो उसे मतलब जब मुआ को लिखा हमारा तही बटले हुए ना, अब कहे की रहा था। कमरवा दिन भर ले रहा, संजा हो तहन पाई पनहरी में पोखरी में 4 बजे भेजा, बहुत बढ़िया से भेदा के चपूर दा। जब चतुरिया का भैया कमरवा तो कर अकेले न जाए, दू मिलाया
कुछ ही कहा बात है गंदा होगा लल कचार दे ले। यही बदे हम घूमत आजादी के 75 साल बीत गए। आज साथी शिक्षा के सवाल पे दो तरह की शिक्षा, हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। जब तक एक समान शिक्षा अमीर और गरीब की शिक्षा एक नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। हम देश में चाहते हैं कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम देश में लागू करने के लिए महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए हम तो घूम रहे हैं। और एक कानून और जिस दिन सत्ता में गया पावर अपने पास आया, एक कानून तो बनाऊंगा, जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना जने चाहता हुआ कि कानून बन जाए, तैयार रहा मानव ना। इस नाते शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर दर ठोकर खाता है। इस नाते साथियों शिक्षा के सवाल पे कोई समझौता नहीं, शिक्षा के सवाल पे कोई समझौता नहीं। आपने देखा 18 महीना में यूपी में मिनिस्टर था, यूपी में कानून बनवा दिया। कोई भी गरीब अगर बीमार होता है इलाज कराना ऑपरेशन कराना जितना रुपया लगता है उतना रुपया ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में देने का काम करता है। 10 करोड़ 12 लाख रुपया लगभग मैं दे चुका। आप बताओ, आप भी वोट देते हो? किसी को किसी विधायक ने सांसद ने आपको 5,000 रुपया दवाई के लिए दिया? बोलो किसी को दिया? नहीं दिया। एक कानून बनाने के फिराक में हूं देश में। कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो बीमार होता है इलाज कराना हो ऑपरेशन कराना हो जितना रुपया लगे उतना रुपया सरकार दे और गरीब का इलाज फ्री में होना चाहिए। यह कानून पूरे देश में बनना चाहिए ताकि गरीबों का भी कल्याण हो सके। और आज यहाँ जितने लोग आप लोग आए ईमानदारी से बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ, देख लो भैया। रंजीत जी सामने आवा तो कहूँ देख लो क्योंकि हाथ उठावा था। जोर देखे जे परेशान बा तो हाथ उठावा। परेशान है ना? ये बीमारी बा, ये बीमारी के ठीक करे बदे आपका जरूरत ये नाते बा कि ये देश में जब आप दाल खरीदते हो साबुन कपड़ा कोई सामान आप खरीदते हो उस पे टैक्स लगता है और वो टैक्स का पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है और उस रुपया से देश का उद्योगपति अमीर लोन लेता है, कर्जा लेता है सरकार से और कर्जा लेकर के फैक्ट्री लगाता है, कारोबार करता है। जब वो नहीं दे पाता है तो सरकारें कहती है डिफाल्टर हो गया, ये पैसा नहीं दे सकता, उसको डिफाल्टर घोषित करके अमीरों का कर्जा माफ करती है सरकारें। ओम प्रकाश राजभर कहता है, महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज बोलता है, एक घरेलू बिजली का बिल जो गरीब नहीं दे सकता, जो किसान खाद बीज पानी के लिए लोन लिया नहीं दे सकता, उनको भी डिफाल्टर घोषित करके उनका भी कर्जा माफ करने का काम सरकार करे। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर, अभी तो हम आपके इलाके में थे लेकिन धन्य है उदय राजभर जी, अंजलि जी, कल परसों में पूर्णिया में था। करीब जितने लोग यहाँ आप जुटे हो इससे ज्यादा लोग कल परसों पूर्णिया में थे। कल मैं था बनारस, आज आपके यहाँ हूं, अभी फिर जाऊंगा गाजीपुर। आज आपके आशीर्वाद से आपका आंदोलन, हमारे नौजवान हमारे कुछ साथी कह रहे थे 15 तारीख को नेता नहीं आए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। आप पता करो, यही बगल में सासाराम का कार्यक्रम चेंज करके 26 को कर दिया, वही पूर्णिया का कार्यक्रम चेंज करके हम लोग 16 को कर दिए। कार्यक्रम चेंज होते रहते, उसे घबराना नहीं चाहिए साथियों। ये लड़ाई है, इस लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर किसके लिए लड़ रहा? मुझे तो खुशी है नौजवान कि कम से कम गुस्सा आपको चढ़ा। ये लक्षण है कि आपने ये राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं
कि आने वाले दिनों में इस लड़ाई को हम मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हमको धन्यवाद देते हैं और आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत किया और देश की तो छोड़ दीजिए, बिहार की राजनीति में इधर से हमारे तमाम साथी पटना गए थे, गांधी मैदान गए थे ना। बिहार की राजनीति में आपने भूचाल पैदा कर दिया। आज नीतीश जी, लालू जी, मोदी जी, सोनिया जी सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सी जाति है, ये कहां से लोग इकट्ठा हो गए। तब दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर बताने गया था, बार बार जाता हूं, ये बिहार के रहने वाले लोग हैं, ये बिहार में पैदा हैं और बिहार की धरती पर रहते हैं। इनको आजादी के बाद आज तक इनको हिस्सा नहीं मिला है। इस नाते गुस्सा होकर के पटना की गांधी मैदान में आकर के थोड़े से भी आए। अभी हम लोग अलग जगह रहे हैं, चाहे वो कटिहार का इलाका हो, चाहे आपका सुपौल का इलाका हो, चाहे मधेपुरा का इलाका हो, चाहे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा का इलाका हो, चाहे आपका बक्सर बिहार हो, कैमूर हो, चाहे आपका कोई जिला साथी 38 जिले में